वर्तमान लोकसभा चुनाव के मौके के ऊपर देश के जो राष्ट्रीय महिला संगठन है उनकी तरफ से महिलाओं की विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो एक मांग पत्र तैयार किया गया है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को देने के लिए, आज यहाँ पे जनवादी महिला समिति ने वो मीडिया के सामने और आम जनों के साथ जो उसको साझा किया है। और देश के महिला संगठन ये समझते हैं कि पिछले 4 साल के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे राज चला है, उन्होंने महिलाओं को जो है जो पहले से ही हमारी मतलब राजनीति का मुख्य धारा का एजेंडा नहीं रही है, उनको और भी ज़्यादा हाशिए पे धकेला है। चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल हो, जैसे पंचायतों के स्तर पर जो महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करने की शुरुआत की गई थी, इन्होंने जो शर्तें थोप दी कि पंचायत का चुनाव लड़ेंगे तो इतनी पढ़ा होना चाहिए, बिजली का बिल जो वो बाकी नहीं होना चाहिए, खेती बाड़ी के लोन नहीं होने चाहिए, ये जो शर्तें थोपी है उससे वो प्रतिनिधित्व जो है वो और भी कम हुआ है। और अनेकों जगहों के ऊपर जो बजट जितना महिलाओं के विकास के लिए जो लगाया जाता था उसके अंदर कटौती की गई है, लगातार रोजगार उनके जो है वो छीने गए हैं, और महंगाई जो जिस तरह से बढ़ी है उसने आम आदमी और खास तौर पे महिलाओं का जो है स्वास्थ्य बहुत नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। और ये सारा करते हुए इन्होंने सेवा तो करी है यहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टर की और पूंजीपतियों की, लेकिन आज चुनाव के मौके के ऊपर ये भावनात्मक मुद्दों को उछाल के यहाँ पे इन विकास की जरूरतों को पीछे धकेलना चाहते हैं। और हमने हरियाणा के अंदर पिछले दिनों देखा है कि कभी भी हरियाणा के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरह से जातीय वैमनस्य जो फैलाया गया और इंसानी सद्भाव जो है उसको तार तार किया गया है यहाँ पे। तो हम ये समझते हैं कि ये मुद्दे जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको लोगों के बीच में लेके जाएंगे ताकि चुनाव जो है वो इस मौके के ऊपर हमारी विकास की जरूरतों पे केंद्रित रहे। ये जो गाय का मुद्दा है, ये जो दूसरे जाति और धर्म के जो मुद्दे हैं, ये जो है ये किसी भी तरह से चुनावी मुद्दे नहीं होने चाहिए। सरकार का उद्देश्य होता है नीतियां बनाना, और नीतियों का सवाल है हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ, तो ये मुद्दे केंद्र में आने चाहिए। उसके हिसाब से हम ये मांग करते हैं कि महिलाओं के रोजगार पर जो असर पड़ा है उसको कंपनसेट करने के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स देश के अंदर चल रहे हैं उनमें सब में 33% महिलाएं जो हैं उनको रोजगार सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और हर जगह के ऊपर 18,000 रुपये जो है न्यूनतम वेतन जो है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और जैसे किसानों ने देश के अंदर एक मांग उठाई है कि जब वो उनका शरीर काम करने लायक नहीं रहता है तो उनको ज़रूरत पड़ती है, जो उनको पेंशन की ज़रूरत होती है, इसी तरह से महिलाएं भी जो घरों का काम करती है अपने खून पसीने से इस घर को इस देश को सींचती है, जब वो वृद्धावस्था में आती हैं तो उनको भी पेंशन जो है कम से कम 2,000 रुपये से जो है वो शुरू की जानी चाहिए, और 55 साल की उम्र से ही वो पेंशन जो है वो शुरू की जाए। इसके साथ साथ हमारे जो मतलब जो विकास की जो ज़रूरतें हैं उनको इस तरीके से आर्टिकुलेशन उसका होना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो। वर्तमान सरकार ने जिस समय पे मतलब अपना पिछली सरकार बनाई थी तो घोषणा तो ये कही थी बहुत हुए महिलाओं पर अत्याचार, अब लाओ बीजेपी सरकार, क्योंकि उस समय पे निर्भया कांड और ये पूरा एक संदर्भ था वो। परंतु देखा क्या गया है कि हरियाणा में तो मतलब जो गैंग रेप के मामले में पहले नंबर पे आया है हरियाणा, और बहुत ज़्यादा असुरक्षित है महिलाएं जो हैं, चाहे वो खेत में चली जा मतलब अस्पताल में चली जा, हर जब भी वो घर से बाहर होती हैं तो घर वालों को उनकी सुरक्षा को लेके बहुत बड़ा दबाव उनके सिर के ऊपर रहता है, और वो हो इसलिए रहा है क्योंकि जो भी उनकी सुरक्षा की जो कानून है, जो योजनाएं जो हैं उनको सही तरीके से लागू नहीं किया गया है।
और वो जैसे वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, कहने को तो बड़े बड़े नाम तो बहुत दिए हैं इन्होंने, लेकिन हकीकत जो उनकी है वहाँ पे सुविधाओं का जो सवाल है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सवाल है, वो प्रोवाइड करवाने का जो सवाल है, वो बिल्कुल भी मतलब ये इंश्योर नहीं करता कि महिलाओं की सुरक्षा होगी। तो इस मौके के ऊपर हमारे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे हरियाणा के अंदर इन मुद्दों को लेके प्रचार में उतरेंगे। और एक जो सबसे बड़ा जो सवाल बन गया है कि 70 साल की आज़ादी के बावजूद महिलाएं जो हैं वो आज इतनी बड़ी मतलब हिंसा का जो शिकार हो रही है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इस देश के अंदर एक वैकल्पिक राजनीति की ज़रूरत है। और वो वैकल्पिक राजनीति है वामपंथी पार्टियों की राजनीति, जो महिलाओं को एक मुख्य धारा के नागरिक की तरह से उनके विकास को देखती है। तो इसलिए जहाँ पे वामपंथी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, जैसे हिसार से CPIM के उम्मीदवार हैं कॉमरेड सुखबीर सिंह, उनके समर्थन में, और अम्बाला से जो CPI के हमारे उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में बहुत सक्रिय तरीके से उनको जिताने के लिए, उस राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो दिन रात आने वाले समय के अंदर महिलाएं जो हैं वो वहाँ पे काम करेंगी और पूरे हरियाणा में भी इन मुद्दों को प्रसारित करेंगे। और ये जो हमारा राजनीतिक मतलब मांग पत्र जो है इस समय पे, वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी हरियाणा में भी भेजा जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पे भी महिला संगठनों ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को ये दिया है ये मांग पत्र जो।